दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों लोकसभाओं में पास करा लिया गया। उसे पास कराने के बाद राष्ट्रपति का मोहर भी लग गया और राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद इसे पारित भी कर दिया गया। इसके पारित होने के बाद अभी तक वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के ड्राफ्ट कोई तैयार हुआ नहीं और ड्राफ्ट तैयार हुए बिना ही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की होड़ में सबसे आगे रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पीछे रहने वाले थे। बिना ड्राफ्ट के ही ऑर्डर कर दिया गया कि भैया वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो जब्त की जाएंगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर मुसलमानों को उनकी हैसियत, उनकी औकात दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब देखिए कि आप इस देश में दोहरे दर्जे के नागरिक हैं। यह तो बात हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की। पर दोस्तों, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वो बिल है, कौन अपना है कौन पराया है, इसकी पहचान उसने बखूबी इस बिल के बाद करा दी है। अब जो सेकुलर पार्टियां जो अपने आप में सेकुलरिज्म का बड़ा चैंपियन समझते थे, अपने आप को सेकुलर घोषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, वो नीतीश और वो चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से समर्थन करते हुए नजर आए, ये तस्वीर लोगों के सामने है। हालांकि इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, इन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, पर अब जो बात की जाएगी वो बात है उन लोगों की जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। वो राजनीतिक पार्टियां साफ तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के क्या कर रही हैं, क्योंकि मुसलमान खुल करके ये ऐलान कर चुके हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात का खुला ऐलान कर दिया कि अब बकरी ईद तक देश के मुख्तलिफ राज्यों में इसी तरीके से एहतजाज किया जाएगा। यह तो बात हुई मुसलमानों की, पर उन राजनीतिक पार्टियों का क्या किया जाए जिनको मुसलमानों ने भरपूर वोट दिए और वो इस पूरे मामले पर क्या करती हुई नजर आ रही है। मैं लोकसभा में मौजूद उन 232 सांसदों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सेकुलर राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं हैं, वहां पर राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद ममता बनर्जी ने जिस दिलेरी से यह ऐलान किया कि मैं अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने दूंगी, और ममता बनर्जी के इस कदम को देश की जनता सलाम कर रही है। और ममता बनर्जी इससे पहले भी सीए एनआरसी के मामले पर जब इसे दोनों संसदों से पास करा लिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने इसी तरीके से ऐलान किया और नतीजे आप लोगों के सामने। और ममता बनर्जी ने एक बार फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के भी मुसलमानों को यह यकीन दिलाया कि मैं वक्फ की जमीनें जाने नहीं दूंगी। और अब मेरा सवाल उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से है, चाहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हो, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो, तमिलनाडु में सरकार हो कांग्रेस अलायंस की, केरल में सरकार हो, उन तमाम राज्य सरकारों से सीधा सवाल है कि आखिरकार उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के ममता बनर्जी की तरह यह ऐलान क्यों नहीं किया। क्या संसदों में आपने वोट कर दिया, आपका लाख लाख शुक्रिया, पर फिर भी बिल जो है वो पास हुआ तानाशाही रवैये के चलते। उस तानाशाही रवैये को रोकने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों ने अभी तक इस तरीके का ऐलान क्यों नहीं किया है, यह सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है। और सवाल सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, सवाल यह भी है कि जगह जगह कुछ मुस्लिम चेहरे भी हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुक्रिया मोदी जी, आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। और ऐसे लोगों को खासतौर पर खामियाजा भुगतना पड़ा है मणिपुर के अंदर।
जो मुस्लिम चेहरे वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन की बातें कर रहे थे, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। यह एहतजाज लगातार देखने को मिल रहा है और सिर्फ ममता बनर्जी ने ही क्यों यह ऐलान किया डंके की चोट पर कि वो अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगी? क्यों तमाम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने यह क्यों ऐलान नहीं किया? और जहां मुस्लिम मुख्यमंत्री है, उन मुस्लिम मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस के अलायंस के साथ जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इसे लेकर के क्यों ऐलान नहीं किया? अब आप ये तस्वीर देखिए उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला किरण रिजिजू के साथ में तस्वीर खिंचाते हुए नजर आते हैं और किरण रिजिजू इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। अब इसे पोस्ट करने के बाद किरण रिजिजू लिखते हैं कि देश की राजनीतिक मुद्दों पर एक गहरी चर्चा हुई, जिसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल की भी बातें कही गई और उमर अब्दुल्ला की इस तस्वीर को साझा करके तमाम मीडिया घरानों ने चलाना शुरू कर दिया कि साहब उमर अब्दुल्ला ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। खूब हल्ला हो रहा है कि एनडीए से जुड़ने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तमाम बड़ी बड़ी बातें, तमाम बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने आने लगी और बीते 48 घंटे से ज्यादा हो गए और 48 घंटे के बाद जो है पूरा जब ह्यूमर बन गया, तब जाकर के उमर अब्दुल्ला सामने आते हैं कि सिर्फ मुलाकात हुई है, मुलाकात के अलावा क्या बात हुई इसका जिक्र नहीं किया गया। और बीजेपी ने जो माहौल बनाने की कोशिश की कि देखिए साहब, मुसलमान कितना भी हल्ला मचाए, मुस्लिम मुख्यमंत्री तो हमारे साथ खड़ा हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। यह तस्वीर देश की राजनीति से सामने आ रही है। और क्यों उमर अब्दुल्ला ने, जो कि एक छोटी सी भी चीज तुरंत वायरल होती है, उसका तभी जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों बीजेपी को माहौल बनाने का मौका दिया गया? क्या यह समझा जाए कि वक्फ मामले पर उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से बिक चुके हैं, मुसलमानों का सौदा कर दिया, उनके वोटों का सौदा कर दिया? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार खड़े हो रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं भिड़े ममता बनर्जी की तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल के मामले पर? क्यों उन्होंने कोई ठोस कदम अपने राज्य सरकारों पर नहीं लाए हैं? जहां ये खुलम खुला तानाशाही रवैये के चलते इसे अपनाने की तमाम तरीके से बातें कही जा रही हैं और ऐसे में ममता बनर्जी का ये कदम यकीनन काबिले तारीफ है जो उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के उठाया है। और मैंने पहले भी कहा कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वो बिल है दोस्तों कि कौन बड़ा सेकुलर चैंपियन है, क्योंकि हमने तो उन चेहरों को भी देखा जो खुल करके कहते थे कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हक पर बात करते हैं और हमारे जो तमाम यूट्यूबर्स हैं वो भी किसी सड़क चलते को पकड़ते थे और पूछते थे तो बताया जाता था कि साहब देखिए इतना बड़ा ऐलान इस हिंदू भाई, इस सरदार भाई ने कर दिया है। पर अब ऐसे लोग आपको नजर नहीं आ रहे। उनसे आप फोन करके बात करेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात कीजिए तो साफ कहा जा रहा है कि भैया तुम मुसलमानों का मामला है, तुम खुद इसकी बात करो, हम कौन होते हैं इस पर बोलने वाले। ये तस्वीर लोगों के सामने है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।